हेलो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत सरपंच जय सियाराम द्वारा नन्ही को सुनाइना की शादी उसके पसंद के लड़के से करवाने की सलाह देने से होती है। लेकिन पारंपरिक मानसिकता के चलते विवाह केवल समान वर्ग के लोगों के बीच ही स्वीकार्य होता है। दूसरी ओर नन्ही अपने पति आकाश की चिंता में डूबी है, जो कहीं लापता हो गया है। उसकी दादी उसे धैर्य रखने की सलाह देती है, लेकिन नन्ही का दिल बेचैन है। गांव के कुछ लोग विकास और मुरली आकाश को ढूंढने के लिए निकलते हैं। कुछ समय बाद नन्ही को एक संदिग्ध पैकेज मिलता है, जिसमें आकाश के कपड़े खून से सने होते हैं। धमकी भरा संदेश मिलता है कि अगर उसने पुलिस को कुछ भी बताया तो अगली बार आकाश की लाश भेजी जाएगी। नन्ही और उसका परिवार आकाश की चिंता में डूबे रहते हैं और नन्ही को पता चलता है कि दुर्जन सिंह, एक कुख्यात गुंडा, इसके पीछे हो सकता है। नन्ही की हिम्मत और संघर्ष, वह पुलिस को सच नहीं बताती क्योंकि वह नहीं चाहती कि आकाश को और मुसीबत में डाला जाए। दुर्जन सिंह द्वारा उसे बार बार धमकाया जाता है, लेकिन नन्ही अपने पति की सलामती के लिए हर परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार होती है। दुर्जन सिंह ने नन्ही के सामने शर्त रखी कि अगर वह अपने पति को सुरक्षित देखना चाहती है तो उसे एक चुनौतीपूर्ण प्रतियोगिता में हिस्सा लेना होगा। इस प्रतियोगिता में सास बहू की जोड़ी को एकता दिखानी होगी और एक खिचड़ी बनाने की प्रतियोगिता में जीत हासिल करनी होगी। ये केवल एक खाना बनाने की प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि नन्ही और उसकी सास के लिए आकाश की जिंदगी बचाने का मौका भी था। नन्ही की हिम्मत और सूझबूझ ने उसे प्रतियोगिता में जीत दिलाई। जब गैस नहीं जलती तो वह अपने दिल की आग से चूल्हे की आग जलाने की ठान लेती है। ये प्रतीकात्मक है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, अगर दिल में हौसला हो तो हर समस्या का समाधान संभव है। नन्ही और उसकी सास के बीच का रिश्ता मजबूत होता है और वे मिलकर आकाश की जिंदगी बचाने के लिए तैयार होती है। कहानी का अंत नन्ही के संघर्ष और साहस के साथ होता है। वह अपने पति को, आकाश को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करती है और प्रतियोगिता जीतने के लिए अपनी सास के साथ मिलकर काम करती है। ये कहानी पारिवारिक संबंधों की ताकत और संघर्ष के जरिए विजय पाने की प्रेरणा देती है।